यहां रहे, अपनी इज्जत अपने साथ रहे। तो बशीर अली, यू प्लेड वेरी वेल, क्योंकि बशीर के अंदर ही मुझे लगता है ऐसे हिम्मत है जो अपने लोगों को भी बोल पा रहा है, गैरों को भी बोल पा रहा है और सबको बोल पा रहा है। और आज उसने नेहाल को भी बोल दिया ऐसे मत देखो मुझे, मुझसे प्यार हो जाएगा। सो ये वाली बात भी बहुत कमेंडेबल थी। अभी देखो बशीर ने एक और चीज डिकोड की थी, अगर आप बहुत अच्छे से इस चीज को देखें तो बशीर ने आज बहुत क्लियरली एक चीज कही थी कि देखा जाए तो पूरे घर को अपने पीछे घुमा रही है तानिया मित्तल। ये रोज एक ऐसा मुद्दा लेकर के आती है जिसकी वजह से हम सारे लोग इसके पीछे हो लेते हैं और ये हम सब लोगों को नचा रही होती है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस। तानिया मित्तल जहां पर भी जाएंगी वहां कुछ इस तरह से संबोधित करेंगी जीतने के बाद में। ये सलमान खान ने तो हाथ उठा लिया, अब ये तानिया मित्तल जीत चुके हैं, जीतने के बाद में इनको कहीं पे चीफ गेस्ट बनाया गया और तानिया मित्तल यूं कह रही है नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रही हूं। मैं पूरी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के साथ हूं। औरतों को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा मैंने बिग बॉस से उठाया था, अच्छा जो ऑडियंस है उन्हें नॉर्मल रस्सियों से नहीं रोका जाएगा। ये कोई तुम्हारे कोई बड़े किसी हनी सिंह या फिर अपने कोई दिलजीत पाजीबाजी का कंसर्ट नहीं है। जालियों में ऑडियंस रखी जाएगी, जालियों के अंदर होगी ऑडियंस, क्योंकि हो सकता है कि ऑडियंस हमला कर दे, हमला नहीं क्या कर दे, मतलब प्यार करने आ जाए, प्यार करके कूद जाए, इसीलिए ऑडियंस को वहीं रोका जाएगा। लोहे की जालियां बनी हुई होंगी, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखती होंगी तानिया मित्तल, एक साथ देखने के लिए तुम कैपेबल ही नहीं हो, इतना तेज इतना प्रताप तुम देख नहीं पाओगे। ऑडियंस के लिए भाई जालियों वाले पिंजरे बनाए जाएंगे चारों तरफ से, जो अंदर आ गया वो जा नहीं सकता, जो अंदर है उसको हम निकालेंगे तभी जब उस तरफ से एंट्री हो जाएगी, मैडम निकल जाए उसके बाद निकालेंगे। तो इस तरह का ऐसा माहौल एकदम यूं केज सा तैयार होगा। मैडम संबोधित करते हुए कहेंगी कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आगे की तरफ हमेशा बढ़ रही हूं। भारत की कुल जनसंख्या जो कि 152 है, उसमें से 150 लोगों को मैं काम पे रख चुकी हूं, बाकी को मैंने कुंभ में बचाया था। और बाकी आप लिस्टेड हो नहीं हो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं ये वाली साड़ी लेंगे क्या? लेंगे? पीछे से वॉकी टॉकी पे आएगा, पीछे से आएगा वॉकी टॉकी पे, अरे मैडम अपनी साड़ी का प्रमोशन नहीं है, ये प्रमोशन अपनी साड़ी का नहीं है मैडम, ये प्रमोशन चल रहा है मैडम किसी और का, यहाँ अपन बेचने हैं डूनियर के फ्लैट्स। और मैडम की अच्छा सॉरी। तो दोस्तों ये जो फ्लैट्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन फ्लैट्स हैं। जमीन औरत की थी, बनाई औरतों ने, खरीदेंगी औरतें, रहेंगी औरतें और फिर बेचेंगी तो औरतें, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट का साथ देती हूं। ये मैं जानती हूं कि मैं बहुत अमीर हूं और आप लोग बोलूं, फिर मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे कोई बोलता है। मैं बोलूंगी नहीं, आप खुद समझे मैं क्यों बोलूं। ये 150 रुपया देगा, सॉरी ये 150 बॉलीगार्ड मेरे हैं। अब मानो कुनिका जी जीत गई हैं। नीलम ने कहा औरतें कितना सहेंगी, औरतें कितनी तकलीफ सहेंगी, औरतें कितने संघर्ष में जिएंगी, न जाने क्या क्या सहना पड़ता है, कुछ कहते हैं तो फंस जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं तो फंस जाते हैं। ये साला जिंदगी का झमेला पता नहीं कैसे खत्म होगा। हमको तो ये खेला समझ में नहीं आ रहा बिग बॉस का, अंगूठी से लग गई मुझे। हमको तो ये खेला बिग बॉस का समझ में नहीं आ रहा। इतने में फरहाना ने सुन लिया, फरहाना आई और फरहाना आकर के उनके गले पड़ने लग गई और उन्होंने फरहाना को एकदम से हाथ दिखा दिया, क्योंकि वो जिशान से बात कर रही थी। हाथ दिखाने की देर थी, फरहाना को प्लॉट मिल गया, फरहाना उनके भी गले पड़ गई। अब फरहाना की नजर में जितने भी घर में लोग हैं वो 2 कौड़ी के हैं, वो एक्टर्स कहलाने लायक नहीं है, वो लोगों के चमचे हैं, उनके पास कोई प्लॉट नहीं है, वो घटिया हैं, खराब हैं, बेकार हैं, थर्ड क्लास हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी उपाधियां देने से पहले एक पीस एक्टिविस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं लोगों को बोलती क्या चाह रही हूं। लेकिन नीलम ने भी सोच लिया हम कब तक साथ रहता नहीं, कब तक बर्दाश्त कराता नहीं, अब हमारे अंदर का जब जलवा आएगा ना बाबू, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और वो चिल्लाई और उन्होंने चिल्ला करके लड़के अपने आप को प्रूव किया। वेरी गुड नीलम, आप सही दिशा में तो जा नहीं रही हैं, लेकिन मैं अगर आपकी जन्मपत्री देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से मंगल का ग्रह आपके ऊपर थोड़ा सा भारी है, शनि और शुक्र को आप साथ में लेकर तो चल रही हैं मगर ये बराबर आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहां से राहु और केतु जिनसे आपकी मित्रता हो गई यानी कुनिका, और साथ में अपना तानिया, कुनिका और तानिया से जो आपकी मित्रता हो गई है, ये मित्रता आपको भविष्य के अंदर थोड़ी सी हानि पहुंचा सकती है। अपने संवेदनशील नेचर, संवेदनशील अपने नेचर का क्या करोगी तुम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा लाली तेरा क्या होगा। मतलब मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि फरहान के आगे जाकर के नीलम के साथ क्या होने वाला है। पर नीलम आप जिस शरण में है वो शरण आपको कब निगल लेगी आपको मालूम भी नहीं चलेगा। जब मिट्टी कमजोर हो ना तो उसके ऊपर घर नहीं बनाते हैं,
पहले जांच पड़ताल करवाते हैं। कह रहे एनीवेज, नीलम भी आज बाहर आ गई। नीलम ने भी कहा हम लड़ेंगे भिड़ेंगे और हारेंगे नहीं किसी से। नीलम कह रही थी हमारा दवाई चल रहा है, हम परेशान हैं, हम बहुत तंग हैं, इसीलिए तो हम उनकी बात सुनते हैं। हमको दिन में 5 बार दवाई लेना पड़ रहा है, बार बार रोटी लेना पड़ रहा है। सालों तुम्हारे चक्कर में हमारा तबियत खराब हो गया। अब तबियत की बात से तानिया मित्तल, नेहल एक मौका नहीं, चुदस्मा नाम है उनका, नेहल एक मौका नहीं चूकती, एक मौका जहां पर कोई गलती से भी नेहल की परछाई पे पैर रख के अगर कोई चला जाए तो नेहल उसके गले पड़ जाती है। नेहल, मैं सच बता रहा हूं, इस साल की कास्टिंग इतनी जबरदस्त है दोस्तों, सारी की सारी लड़कियां हैं अशनूर को छोड़ के, सारी, अशनूर छोटी बच्ची प्यारी सी, उसको साइड में रहने दो। गौरव ने भी कहा था 61 की बन सकती है तू, है कैप्टन, हम 21 की नहीं बना है? तो वापिस आते, अशनूर को छोड़ करके हैं बाकी सारी की सारी लड़कियां जलवाए जुम्बिश लाया बिग बॉस तुम। मैं सच कह रहा हूं, मजा आ गया मुझे इस शो देख करके। हमारे को तुम्हारी कसम कह रहा हूं, इतना भर भर के कंटेंट मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है जनता को जिसकी कोई हद नहीं। इनमें से किसी एक को निकालना मत, इस बार कोई अलग आदमी विनर बना दो बिग बॉस। ये क्या जो आदमी इंसाफ का साथ दे, सच्चाई का साथ दे, संघर्ष करे, लोग उसके खिलाफ गंदी गंदी बातें बोले फिर भी वो मुस्कुराए और आगे बढ़ के जाए और ट्रॉफी ले जाए। नहीं नहीं नहीं, इस बार बिग बॉस तुम्हारा टॉप 3 होना चाहिए। फरहाना, कुनिका, अपना तानिया मित्तल, इनमें लड़ाई चलनी चाहिए जबरदस्त वाली। मैं मम्मी की कसम खा रहा हूं, ये ऑडियंस इतनी ज्यादा खराब है, तुम्हारी ऑडियंस इतनी खराब है, ये इनमें से भी विनर ढूंढ के वोट कर लेगी। क्योंकि हम लोगों का कोई, मतलब मैं भी आपकी ऑडियंस हूं बिग बॉस, क्योंकि हम लोगों का कोई मॉरल ही नहीं है बिग बॉस। हम लोगों का, और वो चाइनीज भी, वो जो छोटा कौन है, वो जो 14 करोड़ लोगों को मार सकता है, वो कौन है, वो नाम बोल, जीशान कादरी जी, अच्छा सॉरी जीशान जी, दो थपियां 2 दिन पड़ गई भाई। ये लोगों को बिग बॉस जो लेकर के आया है ना, ये यूनानी गुंडे, ये जो बिग बॉस यूनानी गुंडा है अपना जीशान जी और बाकी की ये 3 औरतें, सारा शो आग लगा दी। बिग बॉस तुम्हारे टॉप 5 और 5 में होना चाहिए अमाल। मैं अमाल मलिक के साथ हूं। यहाँ आवेश दरबार ले आओ, नगमा ले आओ तुम 5 नंबर पे, हैं आवेश और नगमा को एक ही मानो, उनको ले आओ। बिग बॉस मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, उसके बावजूद भी तुम देखना यार धड़ल्ले से वोट पड़ रहे होंगे, ये लोग लड़ रहे होंगे, ये सब भूल जाएंगे कि इनको कौन पसंद था कौन नहीं पसंद था। ये मासूम जनता है, मैं अपना रिव्यू कर रहा हूँ, ध लड़ाई। हम कंटिन्यू यहाँ पर एक को विनर बना देंगे और बाद में हम लोग तानिया मित्तल के लिए भी रैली निकाल लेंगे, बाद में हम लोग कुनिका जी के भी घर तक पहुंच जाएंगे, बाद में हम लोग इनको भी फैशन शोज के अंदर बुला लेंगे, आ जाओ मेहुल तुम हमारे फैशन शो कर लो, इंडिया पेजेंट